खंड 21। रात को तंत्रिमा टोली में सहदेव मिसर पकड़े गए। यह सब खलासी की करतूत है। ऊपरी आदमी के सिवा ऐसा जाल फरेब गांव का और कौन कर सकता है। पुश्त पुश्तैनी के बाबू लोग छोटे लोगों के टोले में जाते हैं। खेती बाड़ी के समय रात को ही जनों को ठीक करना होता है। सूरज उगने से 1 घंटा पहले ही खेतों पर मजदूरों को पहुंच जाना चाहिए। इसलिए सभी बड़े किसान शाम या रात को ही अपने अपने जनों को कह आते हैं। तंत्रिमा टोली में जब से खलासी का आना जाना शुरू हुआ है तब से नई नई बातें सुनने को मिल रही है। देखा देखी दूसरे टोलों में भी नियम कानून पंचायत और बंदिश हो गई है। बेचारे सहदेव मिसर को रात भर तंत्रिमा लोगों ने बांध कर रखा। फुलिया के घर में घुसा था तो फुलिया ने हल्ला क्यों नहीं किया। जिसके घर में घुसा उसकी नींद भी नहीं खुली, माँ बाप के आहट भी नहीं मिली और उसका कुत्ता भी नहीं भौंका। गांव के लोगों को बेतार से खबर मिल गई, यह खलासी की बदमाशी है। यही राहत, यही तो छोटे लोगों के टोलों, यह खलासी की बदमाशी है। रही हालत, यही तो छोटे लोगों के टोलों में जन्म के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। कौन जाने किस पर कब झूठ मूठ कौन सी तोहम लग जाए। पंचायत होनी चाहिए। राजपूतों ने यदि इस पंचायत के ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया तो ब्राह्मण लोग ग्वालों को राजपूत मान लेंगे। हमको कुछ नहीं मालूम। फुलिया पंचों के बीच हाथ जोड़कर कहती है, जब आंगन में हल्ला होने लगा तब मेरी आंखें खुली। सहदेव मिसर के पास मूंगदास के अंगूठे की टीप है। सदा कागज पर मंगहू टीक सहदेव के हाथ में है। सहदेव जो चाहे कर सकता है। दोनों गाय और चारों बाछे कल ही खूंटे से खोलकर ले जाएगा। इसके अलावा साल भर का खर्चा भी तो सहदेव ने ही चला दिया है। एक आदमी की मजदूरी से तो एक आदमी का पेट भी नहीं भरता। लेकिन अब फुलिया के हाथ में ही सहदेव मिसर की इज्जत और अपने बाप की दुनिया है। उसकी बोली में जरा भी हेर फेर हुआ कि सहदेव की इज्जत धूल में मिल जाएगी और उसकी बाप की दुनिया भी उजड़ जाएगी। पंचायत में गांव भर के छोटे बड़े लोग जमा हुए हैं। तहसीलदार साहब पुरैनिया गए हैं। पंचायत में अकेले सिंह जी बोल रहे हैं। काली टोपी वाले संयोजक भी है। बालदेव जी भी हैं। कालीचरण बिना बुलाए ही आया है। सिंह जी अकेले ही जिरह बहस कर रहे हैं। तहसीलदार साहब रहते तो थोड़ी सहूलियत होती सिंह जी को। बात पूछने पर 1 घंटे में तो जवाब मिलता है। हाँ, जब आंगन में हल्ला होने लगा तब तुम्हारी नींद खुली। सुन लीजिए सभी पंच लोग। अच्छा, जब तुम्हारी नींद खुली तो तुमने क्या देखा? सहदेव मालिक को आंगन में घेर कर सभी हल्ला कर रहे थे। अच्छा, तुम बैठो। कहाँ? सहदेव मिसर। अब आप बताइए कि मूंगदास के यहाँ उड़तन रात को आप क्यों गए थे? रात में हमारे पेट में जरा दर्द हुआ। लोटा लेकर बाहर निकले। जब दिशा मैदान से हम लौट रहे थे तो देखा कि कमला किराने वाले खेत में किसी का बैल गुहम चर रहा है। इसलिए मंगू को जगाने गया था। क्यों? कमला किनारे वाली जमीन का पहरा करने के लिए मंगू को ही दिया है। अच्छा, तब जब हम जा रहे थे तो रबिया और सोनमा को आपके खेत में शकरकंद उखाड़ते पकड़ा। दोनों को डांट डपट दिया। मंगूदास को जागकर जैसे ही हम उनके आंगन से एक चुटिया निकाल रहे थे तो रबीता, सोनमा, तेतरा और नक्छेरिया ने हमको पकड़ लिया और हल्ला करने लगे। क्या बताएं, हमारा 5 बीघा शकरकंद इन्हीं सालों ने चुरा कर खत्म कर दिया। अच्छा, आप बैठ जाइए। कहाँ? मंगू? जी सरकार। मंगू बड़ा हाथ जोड़कर हाथ खड़ा होता है। सहदेव मिसर ने तुमको जाकर जगाया था। जी सरकार। अब पंच लोग फैसला करें कि असल बात क्या है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता है? पंचायत में एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। रुबिया और सोनम पार्टी का मेंबर है। यह तो पंचायत ने ही मुंह देखी है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता है? सिंह जी, जरा हमको भी कुछ पूछने दीजिए। पंचायत के सभी पंचों की निगाहें अचानक कालीचरण की ओर मुड़ गई। सिंह जी गुस्से से लाल हो गए। लेकिन पंचायत में गुस्सा नहीं होना चाहिए। राजपूत टोली के नौजवान आपस में कानाफूसी करने लगे। संयोजक जी ने पॉकेट टटोल कर देख लिया। सीटी लाना भूल तो नहीं गए हैं? जोतखी जी ऐतराज करते हैं। कालीचरण को हम लोग पंच नहीं मानते। तो पहले इसी बात का फैसला हो जाए कि पंचायत के कितने लोग हमको पंच मानते हैं और कितने लोग नहीं। एक आदमी के चाहने और न चाहने से क्या होता है? अच्छा पंच परमेश्वर, क्या हमको इस पंचायत में बैठने, बोलने और राय देने का हक नहीं? क्या हम इस गांव के बसिंदे नहीं हैं? कालीचरण खड़ा होकर कहता है, यदि आप लोग हमको पंच मानते हैं तो हाथ उठाइए। गुमसुम बैठे हुए सैकड़ों मूक जानवरों के सिर में मानो अरना भैंसा के सींग जम गए। सैकड़ों हाथ उठ गए। दोनों हाथ नहीं, एक हाथ।
ठहरिए, गिनने दीजिए। 1 2 3 4 5, 105। बालदेव जी ने हाथ नहीं उठाया। 105। अब जो लोग हमको पंच नहीं मानते हाथ उठाइए। 1 2 3 4 15। सिर्फ 15। सिंह जी को विश्वास नहीं होता, खुद गिनते हैं। राजपूत और ब्राह्मण टोली के लोग कहाँ चले गए? जोतकी जी के लड़के नाम लरेन ने भी कलिया के पक्ष में ही हाथ उठाया है। फुलिया, कालीचरण की बोली सुनकर डर लगता है। फुलिया फिर खड़ी होती है। देखो, यह पंचायत है। पंचायत में परमेश्वर रहते हैं। पंचायत में झूठ बोलने से हाथों हाथ इसका फल मिलता है। सच सच बताओ, सच्ची बात क्या है? बोलो। महादेव मिसर हमारे घर में घुसे थे। तुमने हल्ला क्यों नहीं किया? बोलो, डरने की कोई बात नहीं। बाबा के डर से? हाँ, बाबा सहदेव मिसर का कर्जा धारते हैं। बैठ जाओ मंगू। मंगू हाथ जोड़कर फिर खड़ा होता है। क्या बात है? फुलिया जो कहती है ठीक है, डरो मत, जो बात है बताओ। कौन गाछ ऐसा है जिसमें हवा नहीं लगती और पतका नहीं झड़ता? दूसरों की बात मत कहो, अपनी बात कहो। अकेले हमको क्यों दोख देते हैं? गांव भर का यही हाल है। कौन घर ऐसा है? मैं तुमसे पूछता हूँ। पहले तुम अपनी माँ से जाकर ईमान धर्म से पूछो कि तुम किसके बेटा हो। जोतकी जी हिम्मत करके कहते हैं। क्रोधी से उनकी आंखें लाल हो उठी है। जोतकी काका, हमको अपने बाप के बारे में मालूम है। जोतकी जी अपनी स्त्री से पूछे कि उनके पेट में किसका बच्चा है। चिल्लाकर कहता है। कौन नहीं जानता कि जोतकी जी का नौकर। चुप रहो सुंदर। कालीचरण लोगों को शांत करता है। चुप रहो, शांति शांति। टू 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 टू। संयोजक जी सीटी फूकते हैं। 1 दर्जन से भी ज्यादा नौजवान राजपूत टोली के हाथ में लाठी लेकर दौड़ आए और पंचायत को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। सिंह जी, इन लाठी वाले नौजवानों को आपने बुलाया है तो आप पंचायत नहीं दंगा करवाना चाहते हैं? कालीचरण पूछता है। सिंह जी कहते हैं, अब यह पंचायत नहीं हो सकती। पार्टी बंद से कहीं इंसाफ होता है? सिंह जी राजपूत टोली के पंचों के साथ उठ खड़े होते हैं। काली टोपी वाले जवान सिंह जी को, संयोजक जी को और राजपूत टोली के पंचों को चारों ओर से घेरे में लेकर फौजी कवायद करते हुए चले जाते हैं। जोतकी जी के साथ ब्राह्मण टोली के पंच लोग भी चूहेदानी में फंस गए हैं। खेलावन बाबू का सहारा है, बालदेव जी भी है। लेकिन कालीचरण का गुस्सा? तो पंचायत का यह फैसला है कि मंगू दास अपनी बेटी फुलिया का चुमौना खलासी के साथ करा दे और आज से सभी टोले के लोग बाबू लोग पर नजर रखें। पंचायत के सभी पंच एक स्वर से कालीचरण की राय का समर्थन करते हैं। जोतकी जी भी हाथ उठाते हैं और बालदेव जी भी। यह तो न्याय बात है, इसमें डिफेट करना अच्छा नहीं। सहदेव मिसर के पास सादे कागज पर मेरा अंगूठे का टेप है, यदि उसे भरकर नालिश कर दे तब। मंगू दास गिड़गिड़ा कर कहता है। सहदेव मिसर जब मुकदमा करेंगे सभी पंच तुम्हारी गवाही देंगे। वह 1 पैसा भी तुमसे नहीं पा सकते।